करियर गाइडेंस सीरीज के आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर 11-12 कॉमर्स के साथ मैथ्स ऑप्ट करना कंपलसरी है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनके कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, जैसे सर विदाउट मैथ्स को ऑप्ट किए क्या कॉमर्स की बेटर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पॉसिबल नहीं है। सर यह मैथ्स मीन्स क्या ये कोर मैथ्स जो साइंस का स्टूडेंट पढ़ेगा वही हमें पढ़ना है, या अप्लाइड मैथ्स या कोई अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। सर एक और कॉमन डाउट ये होता है सर जहां पर मैथ्स की रिक्वायरमेंट है और अगर हमने अप्लाइड मैथ्स या अदर मैथ्स को ऑप्ट कर लिया तो क्या ये वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा जहां मैथ्स रिक्वायर्ड है। एक और कॉमन डाउट जनरली ये उन स्टूडेंट्स का होता है, या तो वो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या जो सीबीएसई से स्टेट बोर्ड में कन्वर्ट होना चाहते हैं। सर क्या हमें अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो ऐसे ही कई और सारे डाउट्स जिनके लिए मैं सचिन गोरे एजुकेटर एंड करियर काउंसलर आपकी हेल्प करूंगा। तो आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। क्या सर 11-12 कॉमर्स के साथ मैथ्स पढ़ना कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपका 11-12 कॉमर्स लेने का ऑब्जेक्ट क्या है। क्या आप आफ्टर 12 किन अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख रहे हो। आप क्या सीए, सीएस, सीएमए, सीपीए, सीएफए जैसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हो, इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हो, चाहे थ्रू आईआईएम हो या फिर अदर एग्जाम्स के थ्रू हो, या फिर आप लॉ जैसी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे फिर एनएलयू के थ्रू क्लैट के थ्रू एनएलयूज में एंट्री लेना हो, या फिर कोई अदर बड़े लॉ कॉलेजेस में एंट्री लेना हो, या आपको आर्किटेक्ट बनना है, एक्चुअरी बनना है, या फिर आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी बैंकिंग जैसी एग्जाम में एंट्री लेना हो। मतलब आपके पास ये वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हम इन अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे। हमारा ऑब्जेक्ट ये है क्या इन कोर्सेज में एंट्री लेने के लिए 12 की मार्कशीट पर मैथ्स होना कंपलसरी है, और अगर मैथ्स होगा तो ही ये करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल होगी, या विदाउट मैथ्स भी हमें ये करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट बनाई है, और इस इलस्ट्रेटिव लिस्ट में मीन्स ये कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूड हो गए। अभी हमें सिर्फ ये डिफरेंस समझना है मैथ्स कंपलसरी है या नहीं। उसके लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। विदाउट मैथ्स काम चल जाएगा, 12 की मार्कशीट में मैथ्स नहीं दिखेगा तो भी हमारा काम होगा, हम इन सारे कोर्सेज में एंट्री हमें मिलेगी। बट ये वो कोर्सेज है अगर कॉमर्स के साथ 12 की मार्कशीट में मैथ्स नहीं दिखा, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अपने डोर क्लोज कर लेंगे। तो चलिए एक एक 1 बाय 1 अपन समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, सीपीए जैसे कोर्स में एंट्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 12 की मार्कशीट पर मैथ्स नहीं है, चलेगा। उसके अलावा इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज लाइक आईआईएम के थ्रू अगर एंट्री लेना है, चाहे फिर आईआईएम इंदौर, रांची, रोहतक, बोधगया, जम्मू, ये 5 कैंपस आपको एंट्री दे रहे। अमृतसर आपको एंट्री नहीं देगा इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए, बट आपको यहां पर शिलोंग एंट्री अगेन देगा। और फिर 2 आईएम के कॉलेजेस जो बीएमएस आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे फिर शिरमौर हो या कोझिकोडे हो, वो भी आपको विदाउट मैथ्स एंट्री दे रहे हैं। सर आईएम में एंट्री नहीं होती है तो फिर जो बी स्कूल से, बिजनेस स्कूल से बड़े टॉप रैंकिंग कॉलेजेस से कैंपस की बात करें, चाहे आईआईएफटी, तापमी, नलसार, निरमा, तापमी के दोनों कैंपस की हम बात करें, चाहे मणिपाल हो या बेंगलुरु हो, ये विदाउट मैथ्स भी आपको एंट्री देंगे। या फिर इंडिया के इनके अलावा किसी और अगर जो बड़े इंस्टीट्यूट है वहां पर अगर हमें एंट्री चाहिए तो वहां पर भी विदाउट मैथ्स एंट्री है। क्लियर। फिर उसके बाद आते सर अगर क्लैट की थ्रू एनएलयूज में या इंडिया के लॉ बड़े लॉ कॉलेजेस में एंट्री चाहिए तो भी एंट्री मिल जाएगी, विदाउट मैथ्स भी 12 की मार्कशीट पर मैथ्स नहीं दिखेगा तो भी एंट्री आपको है। उसके अलावा ऑल डिजाइनिंग कोर्सेस, चाहे फिर फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, जनरली डिजाइनिंग इतनी ही समझी जाती है, बट इसके आगे अगर हम बात करें प्रोडक्ट डिजाइनिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ये बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए यूसीड की एग्जाम होती है, एनआईडी की एग्जाम होती है। यहाँ पर भी आपके सारे ऑप्शंस ओपन है, विदाउट मैथ्स भी काम चलेगा।
उसके अलावा बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी जैसे कोर्सेज में भी आपको यहाँ पर एंट्री है, मैथ्स कंपल्शन नहीं है। होप सो यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते इस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर IIM अमृतसर के थ्रू अगर हमें IIM अमृतसर चाहिए इंटीग्रेटेड MBA के लिए, 12 की मार्कशीट पर मैथ्स कंपलसरी है, विदाउट मैथ्स ये आपको एंट्री नहीं देगा, ये अपने गेट आपके लिए क्लोज कर देगा। देन उसके बाद अगर नारसी मुंजी के कैंपस में एंट्री चाहिए, जो इंडिया में ऑल 6 कैंपस है, जो आपको बिग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, चाहे फिर मुंबई, शेरपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, नवी मुंबई, ये सारे कैंपस आपको इंटीग्रेटेड MBA के लिए अपने कैंपस के डोर क्लोज करेगा अगर आपकी 12 की मार्कशीट पर मैथ्स नहीं दिखेगा। ओके, देन बीकॉम ऑनर्स में अगर एंट्री चाहिए, बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स में अगर आपको एंट्री चाहिए, लाइक DU, आपको विदाउट मैथ्स आपको एंट्री नहीं देगा। आपको बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करना है, DU से करना है या इंडिया के और बड़े कॉलेजेस से करना है, इसके अलावा भी, तो वहां पर मैक्सिमम कॉलेज आपको बोलते हैं 12 की मार्कशीट पर मैथ्स कंपलसरी है। बट यहां पर एक चीज आपको नोटिस करना होगी कि कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो विदाउट मैथ्स भी एंट्री देते, बट मैक्सिमम इंडिया के जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस है, अगर वहां पर हमें बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स अगर करना है तो वहां पर मैथ्स के कंपल्शन डालते हैं। तो इसलिए यहां पर ये आपको सर्च आउट करना होगा, आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, किस कैंपस को टारगेट कर रहे हो, और उस कैंपस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो मैथ्स कंपल्शन डाल रहा है। अगर वो मैथ्स का कंपल्शन डाल रहा है तो बेटा फिर आपको मैथ्स पढ़ना होगा, 12 की मार्कशीट पर लाना होगा। देन उसके बाद एक्चुअली बेटर अपॉर्चुनिटीज, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट यहां पर भी एक्चुअली अगर आपको एक्चुअली बनना है, इंश्योरेंस सेक्टर में बेटर अपॉर्चुनिटीज है, एक्चुअली बनना है तो मैथ्स कंपलसरी है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, अगर नाटा के थ्रू आर्किटेक्ट बनना है, इंडिया के टॉप कॉलेज से अगर हमें आर्किटेक्ट बनना है तो 12 की मार्कशीट पर कॉमर्स प्लस मैथ्स होना कंपलसरी है। देन लास्ट अगर हम बात करें BCA और MCA करना है तो भी विथ मैथ्स आपको कंपल्शन है, 12 की मार्कशीट पर मैथ्स आपका दिखना चाहिए। होप सो यहां तक की मेरी बात समझ में आई। सर अभी ये कंफ्यूजन ये है कि हमने अगर डिसाइड नहीं करा कि हमें इनमें से क्या ऑप्ट करना है तो फिर हम क्या करें। तो एक मेरा जनरल आपको सजेशन है, अगर आपका मैथ्स में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज आप मैथ्स ऑप्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर के सारे डोर्स ओपन रहेंगे। और अगर डिसाइडेड नहीं है और आपको डर लगता है कि मैथ्स क्या है, तो फिर हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। पहले आपको यह समझना होगा कि सर मैथ्स यहां पर कौन सा मिलेगा, क्या यहां पर कोर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, कोर मैथ्स, बिजनेस मैथ्स। तो आपको सबसे पहले, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सबसे पहले सर्च करो कि सर कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस क्या है, अप्लाइड मैथ्स और बिजनेस मैथ्स का सिलेबस क्या है। ये बेटर मैथ्स है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन मैथ्स है। तो आपको पहले मैथ्स के सिलेबस को चेक करना चाहिए, आपको सर्च आउट करना चाहिए कि ये मैथ्स हमारे लिए फिजिबल है, और अगर आपके लिए फिजिबल है तो यस, फिर आपको मैथ्स के थ्रू जाना चाहिए। चलिए अब अपन अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि सर क्या 11th-12th के साथ मैथ्स कौन सा, कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, और इनमें डिफरेंस क्या है, इन्हें अगर हम ऑप्ट करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले CBSE बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिस्कशन अगर मैं बात करूं तो कोर मैथ्स, ये वो मैथ्स है जिसका सब्जेक्ट कोड 041 है और इसका सब्जेक्ट कोड CBSE बोर्ड में 241 है। ये वो मैथ्स है जो इंजीनियरिंग मैथ्स है, जो PCM वाला स्टूडेंट पढ़ता है। इस मैथ्स को क्या सर हमें ऑप्ट करना चाहिए, तो क्लियर कट आंसर नो, बिकॉज इसका अराउंड 60% सिलेबस 11th and 12th इंक्लूडिंग 11 and 12 दोनों को मिलाकर इसका अराउंड 60% सिलेबस ऐसा है जो हमारे कोई काम का नहीं है। जितनी भी अपन ने बेटर अपॉर्चुनिटीज की बात की थी, इन सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए ये मैथ्स कोई काम का नहीं है, इसका सिर्फ 40% पार्ट ही हमारे काम का होगा। फिर उसके बाद अगर बात करें सर अप्लाइड मैथ्स क्या है, तो ये मैथ्स वो है जो 2020 में CBSE बोर्ड ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया और कंपलसरी पेपर्स में लेकर आया। उनने अप्लाइड मैथ्स, ये वो मैथ्स है जो जितनी भी अपन ने करियर अपॉर्चुनिटीज की अभी बात करी, 100% सिलेबस
100% सिलेबस ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स में कवर्ड होता है। मतलब ये वो मैथ्स है जो स्पेशली डिजाइन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स है, तो आपको ये मैथ्स कंपलसरी पढ़ना चाहिए अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो तो। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते। जनरली ये जो कॉमन क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, सर हम स्टेट बोर्ड ऑप्ट करना चाहते हैं और स्टेट बोर्ड में क्या हमें अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन मिलेगा? तो क्लियर नो, आपको स्टेट बोर्ड अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन नहीं देता है। आपको स्टेट बोर्ड पर एक अलग मैथ्स का ऑप्शन देता है, दैट इज बिजनेस मैथ्स। सबसे पहले स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, सर कोर मैथ्स पढ़ना है? क्लियर कट आंसर नो। इस कोर मैथ्स और इस कोर मैथ्स में कोई डिफरेंस नहीं है, अराउंड वही 60% सिलेबस हमारे काम का नहीं है। बट सर क्या ये बिजनेस मैथ्स अप्लाइड मैथ्स जैसा है? 100% यस। ऑलमोस्ट ये भी हमारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हमने बात करी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मैथ्स कवर्ड होगा। अगर आप स्टेट बोर्ड के थ्रू जा रहे हो, मैथ्स ऑप्ट करने का सोच रहे हो, तो आपको बिजनेस मैथ्स पढ़ना चाहिए, और अगर सीबीएसई बोर्ड के थ्रू जा रहे हो तो आपको अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए। होप सो आज के इस पूरे वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।